हमारे जो भी साथी उधर गेट पर खड़े हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इधर आ जाएं। आप इधर आ जाएं। जो भी साथी इधर उधर खड़े हैं और इधर हमारे जो पीछे साथी कुछ चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, ए भैया, सभी लोग लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। तो भाई देखा, काम ऐसे हो कि कुछ दिखे जाए। मैं काफी देर से देख रहा हूं, घर से आप लोग निकले हैं लड़ाई लड़ने, लेकिन जिस चीज का परिचय देना चाहिए वो थोड़ा कम दिख रहा है। मुझे भी पता है कि इधर धूप बहुत ज्यादा हो गई है, पीछे लोग ज्यादा बैठे हैं, जो इधर साथी बैठे हैं अगर इधर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि लगेगा कि यार मामला सही चल रहा है। बुरा लगेगा कि नहीं? अब देखा, हमारे साथी लोग लाइट चलाएंगे और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका डंडा एवं झंडा बिल्कुल चाक के ऊपर होना चाहिए। तख्ती भी आप लोग लिए हैं और जितने लोग मोबाइल लिए हैं, जहां से जो बैठा है वहीं से फेसबुक लाइव चलाइए। अगर आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपनी अपनी मोबाइल निकालिए। अब बोला, ये यहाँ की देवरिया की आवाज लखनऊ की पंचायत को पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? तो सब लोग अपना मोबाइल निकाल लीजिए और फेसबुक लाइव चलाइए। जो यूट्यूब पर लाइव चलाना चाहते हैं वो भी चलाए, लेकिन भाई देखो दिखना चाहिए। अब दिखेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए। हम बोलेंगे अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, तो आप लोग भी बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। बोलो, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, अमर रहे। इतना तो यार हमारे इलाहाबाद का मुर्दा बोलते हैं तो पूरा इलाहाबाद सुनाई देते हैं। अरे कम से कम इतने गांव में बोलिए कि इस स्मारक से सटा हुआ मुख्यालय है। अब मुझे लगता है कि जिला अधिकारी महोदय अभी बैठी होंगी, 1:15 बज रहा है, तो इतनी प्रचंड आवाज यहां से निकले कि कम से कम मुख्यालय तक तो आवाज जाए। तो जिला अधिकारी महोदय वहां बैठी होंगी, लगे कि भाई इस समय कुम्हारों का खून गर्म हो गया है। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बताओ, बीपी हाई हुआ कि नहीं हाई हुआ? अच्छा, कितने लोगों का बीपी हाई हुआ? ईमानदारी से बताया। सब लोगों का हाई हुआ। बीपी का मतलब समझते हैं? बीपी का मतलब भागीदारी पर। अच्छा, अगर आप लोगों का बीपी हाई होगा तभी सत्ता पर चढ़ाई होगी। जब तक सत्ता पर आप नहीं चढ़ोगे, आपके किसी भी महापुरुष के मान सम्मान को ये सरकारें सुरक्षित नहीं रखेंगी। हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को। आपके समाज में जितने भी महापुरुषों ने अभी तक जन्म लिया, ऐसा कोई महापुरुष नहीं होगा जिस महापुरुष के इतिहास को भागीदारी पार्टी प्रसारित करने का काम नहीं किया। बोला, सही कर रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आप लोगों ने सुना होगा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को और लखन जी को अहिरावण जब पातालपुरी में लेकर चला गया, तो पातालपुरी से
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को लाने का काम किसने किया था? बजरंगबली जी ने किया था। बजरंगबली जी ने किया था। उसी तरीके से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने आपके समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं उनके इतिहास को धरातल से निकालकर, पाताल से निकालकर धरातल पर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। किसी महापुरुष की कभी कोई जयंती या शहादत नहीं मनाता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को, पार्टी के हजारों लाखों नौजवान सिपाहियों को, जिन्होंने आज कुम्हार समाज में जन्मे हुए जितने भी महापुरुष हैं उन महापुरुष की जयंती और शहादत मनाने का काम करते हैं। आप बताओ, जिस महापुरुष के न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में महज 13 साल 4 महीने की अल्पायु में इस बालक ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप कल्पना करो कि 13 साल के बालक की कितनी गजब की विलक्षण प्रतिभा रही होगी, देश के प्रति कितना प्रेम रहा होगा। 13 वर्ष की आयु क्या होती है, लेकिन इस धरती पर अल्प आयु में बहुत बिरले ही होते हैं जो इतिहास बनाने का काम करते हैं। आज तक इतिहास गवाह है, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो दीर्घायु नहीं होते हैं। कोई प्रकृति की गोद में स्वतः चला जाता है तो किसी को मार दिया जाता है। उसी में एक शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी थे जो आपके आज के कई साल पहले, आप लोगों को याद होगा, 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी जी ने देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, उसी समय 14 अगस्त 1942 को शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी इसी प्रांगण, देवरिया की इसी कचहरी के प्रांगण में अंग्रेजों के झंडे को निकालकर भारतीय तिरंगा फहराने का काम किया, जो अंग्रेजों के गोली के शिकार हो। ऐसे महापुरुष के इतिहास को हमारे देश के इतिहासकारों ने उनके इतिहास को लिखने का काम नहीं किया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं तो उनके घर आते हैं, यही बगल में हथियागढ़ है, श्री बाबूलाल प्रजापति जी के सुपुत्र थे, उनके घर गए, प्रशस्ति पत्र भेंट किया। उस समय उन्होंने एक चांदी की गिलास और एक चांदी की थाली देने का काम किया था, लेकिन उनका उल्लेख किसी भारतीय इतिहास में नहीं मिलता है, जबकि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे। मुझे तो दुख इस बात का हुआ, अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, देवरिया में दैनिक जागरण ने छापा था सोना सोनार की कहानी, सोना सोनार की कहानी, और दैनिक जागरण ने छापा क्या था कि सोना सोनार ने जब अंग्रेजों के झंडे को उतारने के लिए चढ़े तब थोड़ा छोटा पड़ रहे थे तो झंडा नहीं फाड़ पा रहे थे, तो बालक शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी को अपने कंधे पर बिठा लिया। मतलब कितना गलत इतिहास लिखा जा रहा है, आपके इतिहास को मिटाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोना सोनार के परिवार का एक व्यक्ति जो दैनिक जागरण संपादन में कार्य करता है, वो आपके महापुरुष के इतिहास को मिटाकर सोना सोनार के इतिहास को लिखने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं वो कई दिनों बाद उनकी प्राण किसी बीमारी की वजह से वो मरे थे, शहीद नहीं हुए थे। झंडा को उतारने का काम अपने सहपाठियों के साथ कोई किया था तो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी। रामचंद्र विद्यार्थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इसी सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2020-21 में जब देवरिया आए थे, उन्होंने कहा था कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के स्मारक स्थल का पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। यहाँ 10 फीट ऊंची उनकी कांच की प्रतिमा लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वोट लेने की जरूरत थी मित्रों, आपके वोट पर डाका डालने की जरूरत थी। और उस समय उन्होंने बजट भी दिया, करोड़ों रुपए का बजट इस देवरिया में पास हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, जो बजट पास हुआ था मैंने उसकी काफी सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। लेकिन वैसी सरकार का दोहरा चरित्र आपको देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय मंत्री, पर्यटन विभाग का मंत्री यहां आकर उद्घाटन करके पर्यटन विभाग का कार्यालय बनवाने के लिए आदेशित कर दिया। सबसे पहले माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने सैकड़ों भागीदारी पार्टी के सिपाहियों के साथ आपके देवरिया जिला मुख्यालय पर धरना के माध्यम से यहाँ की डीएम महोदया को ज्ञापन देने का काम किया कि मेरे ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दो कि यह प्रजापति समाज अत्याचार सहेगा नहीं। यदि हमारे महापुरुषों के इतिहास को मिटाने का काम किया जाएगा तो भागीदारी पार्टी के लाखों नौजवान सिपाही जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे। जो शहीदों से टकराएगा, जो शहीदों के अपमान से टकराएगा, उसी दिन भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। उसी दिन माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के छोटे भाई श्री राम बड़ाई प्रजापति जी, जो प्रधानाचार्य रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनसे वार्तालाप किए और उन्होंने कहा, कल उन्होंने भी मुझसे कहा कि नेताजी यहाँ जगह इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी ने दिखाई नहीं दिए। सबसे पहले भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाहियों ने यहाँ आकर एक हुंकार भरी। 18 तारीख का डेट डिसाइड किया कि 18 तारीख को देवरिया के इस प्रांगण में खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। और हम लोगों ने तैयारी करना शुरू किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भागीदारी पार्टी के हजारों नौजवान सिपाहियों को, जो माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की एक आवाज पर देश के किसी भी कोने में कूच करने के लिए तैयार होते हैं। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक जाति की नहीं है, ये लड़ाई शहीद रामचंद्र प्रजापति जी की है, जो किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, उन्होंने इस पूरे देश के लिए, अपने देश के आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया था मित्रों। आज भागीदारी पार्टी, मुझे तो बड़ा तकलीफ तब हुआ कि उत्तर प्रदेश में आए दिन जाति जुल्म अत्याचार हत्याएं तो हो ही रही थी, लेकिन मोदी और योगी की सरकार ने इस कुम्हार समाज के महापुरुषों के इतिहास को भी मिटाने का काम किया मित्रों। अभी तक ये लोग शहरों के नाम बदल रहे थे, गलियों के नाम बदल रहे थे, अब ये अति पिछड़े दलित समाज के जो महापुरुष हैं उनके इतिहास को भी मिटाने का काम किया जा रहा है मित्रों। और जिस दिन यहाँ जगह पर्यटन विभाग का कार्यालय बन जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर पूरी जमीन जितनी भी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के लिए यहाँ जगह सरकार द्वारा भेंट की गई थी, सारे जमीनों पर इनका कब्जा कर लिया जाएगा। 5 बीघे जमीन दी गई थी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के स्मारक को बनाने के लिए। धीरे धीरे सरकार के कई विभागों के कार्यालय यहाँ बन गए और आपके सामने बची हुई जमीन दिखाई दे रही है मित्रों। मुझे तो दुख उस बात का होता है कि हमारे समाज के तमाम लोग किस बात को लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा को वोट देने का काम करते हैं। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है? इतिहास बना है, उठाकर देख लीजिए। आपके समाज में जितने महापुरुषों ने जन्म लिया, वो चाहे शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी हो, चाहे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी हो, चाहे महात्मा संत रामवीर जी हो, चाहे गोरबा काका जी हो,
तमाम महापुरुषों ने इस देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लेकिन किसी पार्टी की नेता ने आपके महापुरुषों के जयंती और शहादत को मनाने का काम नहीं किया। कभी सोशल मीडिया पर भी नहीं डालते हैं, लेकिन धन हो या समाज, पता नहीं किस लालच में आप लोगों ने 76 साल से सपा बसपा कांग्रेस भाजपा की सरकार बनाते चले आए हैं। आप लोगों को धिक्कार होना चाहिए। आपके ही समाज के जो तमाम लोग सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में काम करते हैं, जो आपकी वोट को डलवाने का काम करते हैं, क्या आप लोगों ने कभी पूछने का काम किया कि 14 अगस्त को शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का जब शहादत दिवस मनाया जाता है, तो क्या देश का कोई नेता कहीं शहादत दिवस मनाता है, कहीं श्रद्धांजलि देने का काम करता है? नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी यह समाज सपा बसपा कांग्रेस भाजपा को वोट देने का काम करता है। जिस दिन को आप लोग अपनी वोट की ताकत को दूसरों के हाथों में देना बंद कर दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी दिन से आपके समाज की भागीदारी मिलना शुरू होगी। उसी दिन से आपके समाज के महापुरुषों की भागीदारी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दुख इस बात का है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। और आज यहां से आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूं, जिला अधिकारी महोदया से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है। और आज के बाद अगर यहाँ पर्यटन विभाग का कार्यालय बना तो भागीदारी पार्टी के लाखों नौजवान सिपाही पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाने का काम करेंगे। मित्रों, जिंदाबाद। कल शाम को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वार्तालाप हो रही थी। जिला अधिकारी महोदया ने भी विश्वास दिलाया है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत किया है। और जैसा कि हम लोगों को विश्वास मिला है कि नेताजी यहाँ पर पर्यटन विभाग का कार्यालय नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं हुई है। ये तो केवल वोट ले लेते हैं। ये चाहते हैं कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको विलय करा दो और विलय करा के तब इनकी भागीदारी दो। लेकिन भागीदारी पार्टी ऐसा करने वाली नहीं है। हम लोग संघर्षवादी हैं और ये पार्टी संघर्षों की कोख से निकली हुई पार्टी है। मित्रों, भागीदारी आंदोलन मंच से निकली हुई पार्टी है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 7 वर्ष के कार्यकाल में 109 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हुई है, लेकिन किसी ने लड़ने का काम नहीं किया। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में भागीदारी पार्टी के लाखों नौजवान सिपाही सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। मित्रों, अभी आप लोगों ने देखा पिछले सितंबर महीने में 6 हत्या अकेले प्रजापति समाज में हुई है और एक 21 साल की छात्रा के साथ आपके समाज की एक बेटी थी, 21 साल की छात्रा के साथ सामूहिक गैंग रेप किया गया। मित्रों, और भागीदारी पार्टी के चंदौली के हजारों कार्यकर्ताओं ने पूरा मुख्यालय घेर लिया। कोई लड़ने नहीं आएगा जब तक आप अपनी वोट की ताकत को दूसरे के हाथों में देते रहोगे। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी भागीदारी नहीं मिलेगी। मैं भी सरकार में था, मैं भी चाहता तो एसी का आनंद लेता, लेकिन सरकार से इस्तीफा केवल इस सवाल को लेकर देने का काम किया कि हमारे समाज में जो नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, यदि उनको रोजगार नहीं दिला पाया तो ऐसे सरकार में मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं। निरंतर जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। आज भागीदारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के कई राज्यों में डंका बजाने का काम किया है। मित्रों, आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि अमीर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की इस लड़ाई को क्या भागीदारी पार्टी के सैकड़ों सिपाही गांव में घूम घूम कर आप लोगों को जगाने का काम नहीं कर रहे थे? बताओ, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इसके अलावा कोई दिखा नहीं है। मित्रों, हमारे सिपाही सोशल मीडिया पर राजनीति नहीं करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम
ये एक प्रचार का माध्यम हो सकता है मित्रों, लेकिन आपके संघर्ष का माध्यम नहीं हो सकता है। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, उस काम को सोशल मीडिया के माध्यम से केवल आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं कि हमारे जो नौजवान सिपाही हैं, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, उनको सूचनाएं मिले कि आपका भाई बताओ जमीन पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आज भागीदारी पार्टी के लाखों सिपाही इस बात को लेकर लड़ने को तैयार हैं कि आजादी के 76 साल बाद अगर कोई अधिकारों को लेकर लड़ने वाली कोई पार्टी पैदा हुई तो उस पार्टी का नाम भागीदारी पार्टी है। जो समाज कभी लोकसभा विधानसभा के बारे में सोचता नहीं था, लड़ने की बात छोड़ दीजिए, उस समाज को माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने बिना रुपया, बिना पैसा के, बिना संसाधन के ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाकर हम लोगों ने देश की राजनीति में माहौल बनाने का काम किया है मित्रों। और विश्वास दिलाता हूं, हमने तो जो माहौल बनाया और बनाया, अगर आप लोगों ने माहौल बना दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2027 में लखनऊ की पंचायत में कुम्हार समाज को पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के स्मारक को न्याय देने का काम नहीं किया मित्रों, तो इस चोट का जवाब आप लोगों को 2027 के विधानसभा चुनाव में देने का काम किया जाएगा मित्रों। बताओ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुत ज्यादा बातचीत न करते हुए सिर्फ एक गुजारिश आप लोगों से है, यहाँ से जाने के बाद मित्रों घर पर शांत बैठना। ये भागीदारी पार्टी एक विचारधारा बन चुकी हुई है और जिसके अंदर ये विचारधारा पैदा हो गई मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप विचारों से मेरे साथ जुड़ोगे तो रात को 12 बजे भी अगर आपके यहाँ उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले भागीदारी पार्टी के नौजवान सिपाही आपके साथ खड़े होते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में हमने तमाम अपने पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया हो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने कि कहीं भी कोई जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न होता है वहां जगह भागीदारी पार्टी के सिपाही पहुंचने चाहिए। हमारी पार्टी का केवल एक लाइन का उद्देश्य है, अन्याय और शोषण के विरुद्ध बगावत का नाम भागीदारी पार्टी। तो बताइए ये बगावत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के स्मारक को लेकर कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार है? हाथ उठाकर दिखाए, हाथ उठाकर दिखाए हमारे साथी तैयार है ना? तो भाई देखा पीछे मत हटो, जेल जाए में बड़ा डर है आप लोग को। जो डर गया हो मर गया। जो व्यक्ति अपने समाज के लिए नहीं लड़ पाया उसका इस धरती पर रहने का कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, रतन टाटा जी के पास बड़ी रुपया थी लेकिन उस रुपया ने उनको नहीं बचा पाया। इतना पैसा होने के बावजूद भी रतन टाटा जब अपनी जयंती मनाते थे तो 5 रुपया का केक काटते थे, केवल 5 रुपया का। आप अपने परिवार का भरण पोषण करो मित्रों, सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि अपने परिवार का भरण पोषण करो और परिवार का भरण पोषण करने के बाद अगर आपके पास समय रुपया पैसा बचता है तो उस जाति के लिए लड़ो मित्रों जिस जाति में आपने जन्म लिया। किसी कवि ने कहा है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। और जो समाज अपने महापुरुषों के इतिहास के लिए बलिदान नहीं हो पाया, मुझे लगता है कि उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा बातचीत न करके इस आशा और विश्वास के साथ कि सरकार से जैसा आश्वासन शाम को हम लोगों को मिला है, यदि ये कार्य पूरा होता है तो भाई मुझे भी तसल्ली होगी, भागीदारी पार्टी के हजारों लाखों नौजवान सिपाहियों की तसल्ली होगी कि मेरी बात सरकार ने मान लिया है। अगर सरकार ने नहीं माना तो जेल भरो आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय हिंद। महेश भैया जिंदाबाद।
पार्टी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी शहीद रामचंद्र विद्यार्थी भारत माता की भारत माता की। सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग यथावत बैठ जाए।